वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। नहीं तो जेनिफर, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपने आप को बदल रही हो। यू आर फियरलेस, लेकिन तुम अपनी जिंदगी पर दूसरे लोगों को हावी होने दे रही हो। आई डोंट लाइक दिस। सॉरी डैनी। Jennifer, I like you, but there are some rules and you must keep them in mind. तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते हो? I can, but उससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम वही fearless Jennifer हो या नहीं। डैनी, तुम क्या कह रहे हो? मैं वही जेनी हूँ। No, Jennifer, no. आज तुम्हारी आवाज में एक डर को महसूस कर पा रहा हूँ और तुम्हारा ब्लड तुम्हारा ब्लड वो नहीं रहा। Jennifer, you are not the same. But डैनी, No, Jennifer, you cannot enter my world. You are not the same. You are not fearless now. इसी वजह से मैं तुम में वो फियर महसूस कर पा रहा हूँ। डैनी माय लव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी ही है। तुमने क्यों उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी? क्यों उन्हें अपने ब्लड के साथ छेड़छाड़ करने दी? क्यों वो लोग तुम्हें फियरफुल बना रहे हैं? डैनी, मुझे सही में कुछ याद नहीं है कि ये सब कब और कैसे हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी दुनिया में आने लायक नहीं हो। डैनी प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। दे दिया। One last chance. I hope you won't disappoint me. थैंक यू डैनी। डैनी ने जेनिफर को एक तरह से अपना गुलाम बना लिया था। उसने जेनी को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए एक शर्त रख दी कि उसका ब्लड पूरी तरह प्योर होना चाहिए। जेनी पिछले दिनों से दो तरह की जिंदगी जी रही थी। पहली जिसमें रुद्र, सौम्या और उसका परिवार था, और दूसरी जिसमें केवल और केवल डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया थी। मगर अब लगने लगा था कि जेनी की असल जिंदगी पर डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया भारी पड़ने लगी थी। अगली सुबह जब फादर जेनी के घर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रुद्र दूसरे कमरे में सो रहा था। रुद्र, उठो, सुबह हो गई है। हाँ फादर, सॉरी, मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे लगा कि तुम पूरी रात जेनी को मॉनिटर कर रहे थे। एक्चुअली फादर, जेनी ने रात को बहुत फोर्स किया कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। अब जल्दी चलकर जेनी को संभालो, कहीं हमारी सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। फादर, अगर रात को किसी तरह की आवाज़ हुई होती तो मैं उठ जाता। आई होप सब ठीक ही होगा। जेनी, सोने दो इसे। तुम इसके चेहरे पर से कंबल हटाओ। हाँ फादर, शी इज फाइन। फादर, जेनी ने बहुत इंसिस्ट किया, वरना मैं दूसरे रूम में जाने वाला ही नहीं था। और मुझे इसकी गर्दन के पीछे निशान देखने हैं। हेल्प मी। श्योर। देखिए फादर, ये निशान ताज़ा नहीं लग रहे हैं। Still something has changed. But why? रुद्रा, are you sure तुमने रात को कुछ नहीं सुना?
हाँ फादर, मैंने कुछ नहीं सुना। अगर कुछ सुनाई देता तो मेरी नींद जरूर खुल जाती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? और ये खिड़की कैसे खुली हुई है? तुमने इसे बंद नहीं किया था क्या? वॉट? फादर, मुझे ध्यान है कि मैंने ये खिड़की बंद की थी। लेकिन ये खुली हुई है। डोंट नो, शायद जेनी ने खोली हो। अगर जेनी ने खिड़की खोली है तो इट्स नॉट गुड। मतलब? रुद्रा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल रात भी एक चमगादड़ ने जेनी का खून सक करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हमने जेनी के ब्लड में ऐसी चीज मिला दी थी जिसे वो चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो बगैर ब्लड सक किए यहां से चला गया। फादर, ये स्टोरी थोड़ी अजीब लग रही है। रुद्रा, साइंस में इसे स्टोरी नहीं थियरी कहते हैं, और ये थियरी एविडेंसेस पर बेस्ड है। मुझे फिर से लग रहा है कि रात को जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। हम इसी तरह जेनी को तब तक ब्लड चढ़ाएंगे जब तक कि वो चमगादड़ जेनी का पीछा नहीं छोड़ देता है। तुम्हें कोई डाउट है? फादर, मैं बस ये कह रहा हूं कि इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी। ठीक है फादर। फादर, मुझे ब्लड की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग जेनी। यू आर राइट, यू आर लुकिंग फाइन, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फादर, नाउ आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। मैं एकदम सही हूँ। रुद्र, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग मुझे बिना बताए ये क्या किए जा रहे थे? जेनी, तुम्हें ठीक करने के लिए ब्लड चढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। और फादर, आप मेरे ब्लड में क्या मिला रहे हैं? मुझे अब आपसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। आप प्लीज चले जाइए। जेनी, कैसी बातें कर रही हो? यू शट अप रुद्र। मुझे सब याद आ गया है। पिछली बार जब मुझे ब्लड चढ़ाया गया था तो मुझे कितना पेन हुआ था। फादर मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। जेनी। रुद्रा, तुमने देखा, जेनी नॉर्मली इस तरह से बात नहीं करती है। फादर, अब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम जेनी की सलामती चाहते हैं तो हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। फादर, आप मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। जेनी, तुम चुप रहो, मैं बात करता हूं ना। फादर, आप रहने दीजिए ना। वैसे भी जेनी आज रात अकेली थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। रुद्रा, तुम्हें जेनी की हालत याद होगी, मरने वाली थी ये। फादर, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, 2 रातों से एकदम ठीक है। रुद्रा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये चीज हमें बाद में भारी पड़ सकती है। फादर, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। पता है, बचपन में मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना इसलिए बंद किया था क्योंकि आप ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे किसी तरह का कोई ब्लड नहीं चढ़वाना है आपसे। ओके माय डॉटर, एज यू विश। गॉड ब्लेस यू। जेनी, तुम्हें क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रही हो? फादर। फादर डिसिल्वा ने जेनी को 2 बार मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फादर जेनी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, लेकिन जेनी ने फिर से ब्लड लेने से साफ इनकार करते हुए फादर को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वैसे रुद्र को भी फादर की बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे जेनी का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा और इसलिए वो फादर के पीछे पीछे चला आया। फादर, जेनी की बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। रुद्र, मैं जेनी की बात का बुरा नहीं मान रहा हूं। अभी वो अपने आप में नहीं है।
फादर मुझे लगता है कि वो एकदम ठीक है, और अगर जरूरत हुई तो हम बाद में भी तो उसे ब्लड चढ़ा सकते हैं ना। रुद्रा, हर सेकंड हमारे ब्लड में 20 लाख ब्लड सेल्स मरती हैं और वापस बनती हैं। ह्यूमन ब्लड की ये खासियत है कि ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है। इसलिए हमने जो चीज जेनी के ब्लड में भेजी है वो भी परमानेंट नहीं है। उसे जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना वो बैट उसकी जान ले लेगा। रुद्रा, तुम जानते हो कि जेनी को तो यह भी नहीं पता होता है कि वो नींद में कहां जा रही है। फिर भी उसने नींद में उठकर रूम की खिड़की खोल दी और तुमने शायद उसकी गर्दन पर बने निशानों पर गौर नहीं किया। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। रुद्रा, हो सकता है कि हम जिसे एक बैट, एक चमगादड़ समझ रहे हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। व्हाट? कुछ और? कहना क्या चाहते हैं आप? रुद्रा, तुम यकीन नहीं करोगे। इनफैक्ट कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। रुद्रा, मुझे लग रहा है कि ये किसी वैम्पायर का काम है। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रुद्रा, मैं जानता हूं कि मुझे अभी और एविडेंसेस चाहिए, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है जेनी को बचाना। मैं जानता हूं कि ये यकीन करना इतना आसान नहीं है। जब पहली बार मुझे इस बारे में पता लगा था तब मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने इन चीजों को पास से देखा है। जेनी किसी वैम्पायर के चंगुल में है जो उसे धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है, और वही जेनी का ब्लड सक कर रहा है। ये वैम्पायर्स बस रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि कुछ वैम्पायर्स इतने पावरफुल होते हैं जो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो भेड़िए बनकर इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो वैम्पायर्स जो चमगादड़ में बदल जाते हैं। ये अपने शिकार को एक बार में नहीं मारते हैं, धीरे धीरे उसका खून पिया करते हैं, अपने शिकार को धीमी मौत देते हैं। एंड आई एम श्योर कि जेनी ऐसे ही किसी चमगादड़ वाले वैम्पायर के चंगुल में फंस चुकी है। फादर, तो ये है आपकी थ्योरी। मैं सोचता था कि आप साइंस के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आप तो वैम्पायर और चुड़ैलों में यकीन रखते हैं। नो फादर, सॉरी टू से, लेकिन आप जेनी का इलाज नहीं कर सकते हैं, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास कभी आता ही नहीं। रुद्र, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी थियरी गलत हो, लेकिन एविडेंसेस कुछ और कह रहे हैं। रुद्रा, गलती मत करो। तुमने आज देखा जेनी किस तरह बात कर रही थी। वो हमारी जेनी नहीं थी। वो ऐसे बात नहीं करती है। फादर, इट्स इनफ। प्लीज अभी आप जाइए। ओके, आई एम गोइंग, लेकिन ध्यान रखना, इतनी देर मत कर देना कि जेनी के पास टाइम ही ना बचे। फादर डिसिल्वा ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन रुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। वो फादर की बातों को एक अंधविश्वास की तरह देख रहा था, और जेनिफर, वो तो जैसे पूरी तरह डैनी के काबू में आ चुकी थी। उस रात डैनी फिर से जेनिफर के पास आया और फिर से उसका खून पीने की कोशिश की। जेनिफर, तुम्हारा ब्लड प्योर नहीं है। बट डैनी, आज तो मैंने उन लोगों को ब्लड चढ़ाने ही नहीं दिया। दैट्स गुड, लेकिन तुम्हारे ब्लड को रिन्यू होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंसान ऐसे ही होते हैं, सभी को अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। यू आर यूनिक, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया था। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है। वो अभी मुझे नहीं जानते हैं। आई एम ट्राइंग डैनी, आई एम ट्राइंग।
मैं उन्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। दैट्स गुड। और अगर उन्होंने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मेरे अंदर छिपे भेड़िए ने काफी टाइम से शिकार नहीं किया है। The wolf inside me wants to come out.